एक रात कभी कभी इंसान को हमेशा के लिए बदल देती है। जो चैप्टर 16 में हुआ उसके बाद एडलाइन की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। डर खत्म नहीं हुआ, बस और गहरा हो गया है। कुछ निशान शरीर पर रह जाते हैं और कुछ सीधा दिमाग के अंदर। लेकिन जब एडलाइन धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, तब डार्कनेस उसके और करीब आती जा रही है। और इस बार कहानी सिर्फ ऑब्सेशन की नहीं, बल्कि शैडोज, सीक्रेट्स और एक डेंजरस मिशन की भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हॉन्टिंग एडलाइन चैप्टर 17, द शैडो एंड द मिशन। सेक्शन 1, द क्लोसेट ऑब्जर्वर, अलमारी का खौफनाक सच। कहानी की शुरुआत जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। जेड अंधेरे में एडलाइन के बेडरूम की अलमारी के अंदर छिपा हुआ है। एडलाइन थककर चूर होकर अपने कमरे में आती है। उसकी चप्पलें फर्श पर घिसट रही हैं। वो बहुत थकी हुई है और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। जेड thinks, my little mouse stumbles into her bedroom, her tattered slippers dragging against the sleek stone floor. She is executed, the dark circles under her eyes beginning to form. I want to wipe them away, only to bring them back. मेरी नन्ही चुईया लड़खड़ाते हुए अपने बेडरूम में आती है। उसकी फटी चप्पलें फर्श पर पड़ी खिसट रही हैं। वो थकी हुई है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे हैं। मैं उन्हें मिटाना चाहता हूँ, बस फिर से लाने के लिए। जेड अलमारी के झरोखे से एडलाइन को देख रहा है। एडलाइन ने एक लंबी सफेद टी शर्ट पहनी हुई है। जब वो बिस्तर सही करने के लिए झुकती है, तो जेड का आकर्षण और उसका जुनून उसके लिए और बढ़ जाता है। जेड thinks, I have to remain quiet. She has no idea I'm hidden away in her closet, waiting for her to fall asleep so I can admire her beauty in peace. Right now, she fears me, and it's only natural. I'm a dangerous man. मुझे चुप रहना होगा। उसे नहीं पता कि मैं उसकी कोठरी में छिपा हुआ हूँ। उसके सो जाने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि शांति से उसकी खूबसूरती निहार सकूं। अभी वो मुझसे डरती है और ये स्वाभाविक भी। मैं एक खतरनाक आदमी हूँ। जेड खुद से मानता है कि उसने अपनी लाइफ में कभी किसी से प्यार नहीं किया था। उसका रिश्ता औरतों के साथ हमेशा बहुत कैजुअल और कम समय के लिए होता था। लेकिन जब से उसने एडलाइन को उस बुक स्टोर में देखा है, वो पूरी तरह उसके जुनून में पागल हो चुका है। उसे एडलाइन को पूरी तरह अपना बनाना है। सेक्शन 2, गिगीज डायरी एंड द जनरेशनल ईगो, इतिहास का दौरा। एडलाइन बिस्तर पर लेट जाती है और रज़ाई के अंदर सिमट कर अपनी परदादी गिगी की पुरानी चमड़े की डायरी पढ़ने लगती है। जेड को याद आता है कि एक बार जब एडलाइन घर पर नहीं थी, तब उसने भी इस डायरी के पन्ने पलटे थे। जेड thinks, her gay grandmother had a stalker too. It brings a love to my chest. The history is repeating itself. उसकी परदादी का भी एक पीछा करने वाला था। ये देखकर मुझे हंसी आती है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एडलाइन 1 घंटे तक डायरी पढ़ती है। जेड को लगता है कि एडलाइन अपनी परदादी के शब्दों में क्लियरिटी ढूंढ रही है। वो डायरी पढ़कर परेशान भी है, पर साथ ही आकर्षित भी है। जेड मन ही मन मुस्कुराता है। जेड thinks, I will make her love every single fucked up part of me. I want this girl to see me at my most corrupt. I want her to experience the true darkness that lives in my soul. मैं उसे अपने हर घिनौने हिस्से से प्यार करा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये लड़की
मुझे मेरे सबसे भ्रष्ट रूप से देखे। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी आत्मा में बसे सच्चे अंधकार का अनुभव करे। सेक्शन 3 द कोल्ड प्रेजेंस एंड द फनी स्केप। कमरे का सन्नाटा और गुलाब। धीरे धीरे एडेलाइन की आंखें भारी होने लगती हैं। वो डायरी को नाइट स्टैंड पर रखती है, लाइट बंद करती है और सो जाती है। कमरा बिल्कुल अंधेरे में हो जाता है। ज़ेड धीरे से अलमारी का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन तभी अलमारी में एक अजीब ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। ज़ेड को लगता है कि कोई अदृश्य परछाई या ताकत उसे देख रही है, पर वो डरता नहीं है। वो चुपचाप एडेलाइन के बिस्तर के पास जाता है। Zed thinks, a large part of me wants her to catch me soon. There is a depravity in my mind that enjoys seeing her scared, but the softer part of me wants to watch her sleep in peace. मेरा एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि वो मुझे जल्द ही पकड़ ले। मेरे दिमाग में एक अजीब सा पागलपन है जो उसे डरा हुआ देखना पसंद करता है, लेकिन मेरा एक नरम हिस्सा उसे शांति से सोता हुआ देखना चाहता है। ज़ेड अपनी जेब से एक गुलाब निकालता है और उसे नाइट स्टैंड पर रख देता है ताकि सुबह एडेलाइन उसे देखकर चौंक जाए। लेकिन तभी सोते हुए एडेलाइन के मुंह से एक अजीब और तेज खर्राटे जैसी आवाज निकलती है। ज़ेड अपनी हंसी रोकने के लिए अपनी मुट्ठी को मुंह से दबा लेता है। वो एडेलाइन की इस मासूम और अजीब हरकत पर अपनी हंसी को काबू करते हुए चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर आते ही वो जोर से हंस पड़ता है। सेक्शन 4 द अर्जेंट कॉल ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क। जे का फोन और नया मिशन। जैसे ही ज़ेड अपनी कार के पास पहुंचता है, उसकी जेब में फोन बजता है। स्क्रीन पर उसके साथी जे का नाम चमक रहा है। जे केवल काम के सिलसिले में ही फोन करता है, जिसका मतलब होता है अपराधियों का खात्मा। ज़ेड says, yeah. Jay says, Mark Sandberg is in town along with his colleagues Miller Foreman, Jack Beard and Robert Fisher. मार्क सैंडबर्ग शहर में है, उसके साथियों मिलर फोमैन, जैक बियर्ड और रॉबर्ट फिशर के साथ। ज़ेड कार में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है और पूछता है, Where are they? वे कहाँ हैं? जे बताता है कि ये लोग शहर के कुछ बहुत ही सुरक्षित बार, कैसीनो और प्राइवेट जेंटलमैन क्लबों में आते जाते हैं। ज़ेड कहता है कि सुरक्षा कितनी भी हो, उसे कोई रोक नहीं सकता। Zed thinks, my confidence in my ability is what keeps me alive. You don't walk into a lion's stand, Adil. You walk in knowing you'll walk back out with their blood on your hands and their hats rolling on the floor. अपनी काबिलियत पर मेरा भरोसा ही मुझे जिंदा रखता है। आप शेर की गुफा में हिरण की तरह नहीं जा सकते। आपको ये जानते हुए जाना होगा कि आप उनके खून से सने हाथ और उनके सिर लेकर ही वापस लौटेंगे। जे उसे सलाह देता है कि अभी सीधे उन पर हमला करना जल्दबाजी होगी। जे ने कुछ ऐसे क्लबों का एक्सेस निकाला है जहां ये अपराधी बैठते हैं। जे चाहता है कि ज़ेड वहां जाए, उनसे खुले मिले और उनका भरोसा जीते ताकि अंदर की जानकारी मिल सके। ये सुनकर ज़ेड का मूड खराब हो जाता है क्योंकि ये अपराधी मासूम बच्चों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और शोषण के घिनौने नेटवर्क से जुड़े हैं। ज़ेड says, Man, Jay, you want me to mingle with a bunch of rapists? I can hack their cameras. यार जे, तुम चाहते हो कि मैं बलात्कारियों की झुंड के साथ खुल मिल जाऊं? मैं उनके कैमरों को हैक कर सकता हूं। जे says,
Hacking cameras will only do so much. We have nothing right now. कैमरों को हैक करने से बस कुछ ही काम चलेगा. हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है. ज़ेड एक ठंडी सांस लेता है. वो जानता है कि जे सही कह रहा है. बातचीत सुनने से बहुत कुछ पता चलेगा, लेकिन इन घिनौने लोगों से दोस्ती करने का मतलब है कि उसे उनके काले तौर तरीकों को करीब से देखना होगा. पर वो इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार है. Zed says, I know I'll make the necessary connections. मुझे पता है मैं जरूरी संपर्क बना लूंगा. Zed says, I will found this place and as soon as I do, I will kill every single bastard tied to that hell. By the time I am done, the entire government will have collapsed. मैं इस जगह को ढूंढ लूंगा और जैसे ही मुझे ये मिल जाएगी, मैं उस नरक से जुड़े हर एक कमीने को मार डालूंगा. जब तक मैं अपना काम पूरा करूंगा, तब तक पूरी सरकार ध्वस्त हो चुकी होगी. तो दोस्तों, यहाँ हमारा चैप्टर 17 खत्म होता है. जहाँ एक तरफ एडलाइन अपनी परदादी की डायरी के रहस्यों में खो रही है, वहीं ज़ेड एक बेहद खतरनाक और घिनौने क्रिमिनल नेटवर्क को तबाह करने के मिशन पर निकल चुका है. क्या ज़ेड इस मिशन में कामयाब हो पाएगा? और सुबह जब एडलाइन को वो गुलाब मिलेगा, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए बाय बाय.